हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का सेकेंड पार्ट। ये पहले पार्ट में मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवाए थे, तो अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं 11 नंबर से। और पहले वाले पार्ट में मैंने आपको इजी बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, और उसके रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे जो बेसिक बेसिक थे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा अप लेवल होगा, बाकी अभी भी नॉर्मली क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आगे 11 नंबर में क्या बोला गया। क्वेश्चन 11 में क्या बोला गया, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 35%, मार्क प्राइस 35% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। इफ अ डिस्काउंट ऑफ 15% इज गिवन, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। क्या बोला गया कि कोई भी आर्टिकल का मार्क प्राइस है जो कॉस्ट प्राइस से कितना है, 35% ज़्यादा है। अगर 15% का डिस्काउंट देते हैं तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है। क्या बताया था मैंने, सीपी, एसपी और एमपी, तीन चीज़ें होती है, हमने लिख लिया। क्या बोलेगा, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 35% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। 35% का फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, 35/100, दैट इज 7×5 = 35, 20×5 = 100, ये फ्रैक्शन में हो गया। तो अगर कॉस्ट प्राइस 20 है तो मार्क प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इफ डिस्काउंट ऑफ 15% इज गिवन, 15 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 3×5 = 15, 20/100, 3/20, ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 15% का। ठीक है, डिस्काउंट देते हैं 15%, डिस्काउंट किस पे देंगे हम, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देंगे। तो ये 20 हमारा क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस, और 3 का डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, 17 प्राइस। अब हम ये रेशियो सॉल्व कर देंगे, क्योंकि ये 27 से ये 20 से दोनों इक्वल होना चाहिए, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ भी, तो 20 से 400, और ये यहाँ मल्टी हो जाएगा मल्टीप्लाई 27। ये आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अच्छे से बताऊंगा, तो अच्छे से समझ में। अभी अभी के लिए आप ये समझ लो कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करोगे उसके सामने जो भी होगा उसको सेम से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बाकी इसको डिटेल में मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बताऊंगा। ठीक है, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करें, 47 49, 9 4 50, 7×7 7 दूना 14, 7 21, और 4 25 5 2 बचा, 2 एकम 2 दूना 4, 459। ठीक है, तो हमें क्या पूछा गया, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, कॉस्ट प्राइस हमारा 400 है और सेलिंग प्राइस है 459, तो हमें कितना प्रॉफिट मिला, 59 के कितने में, 400 में। कॉस्ट प्राइस 400, कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा हमारा, 400 में 59 का प्रॉफिट है, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 0 2 0 चला गया, अब इसे डिवाइड करो, 4 एकम 4 और 4 चक 16 और 3 बचा, 14×3/4%, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इसमें क्या बोला गया, इफ 70% ऑफ टोटल आर्टिकल आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, अगर 70% ऑफ आर्टिकल सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड रिमेनिंग आर्टिकल आर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, जो बचा हुआ आर्टिकल है वो 10% के लॉस पे बेचा है, देन व्हाट विल बी द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा हमें ये पूछा गया है। ठीक है, तो मान लो 70% आर्टिकल है, ये 70% आर्टिकल किसमें बेचा गया है, 20% प्रॉफिट में। प्रॉफिट के लिए हम पॉजिटिव साइन लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, समझने के लिए। एंड रिमेनिंग आर्टिकल कितने बचा, 30%, 30% आर्टिकल बचा, और वो किस पे फोल्ड किया गया, 10% लॉस पे, मतलब -10%। 10% लॉस, लॉस है तो हम उसको माइनस से साइन से दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है, अब 70% आर्टिकल, अब ये दोनों को आप काट दो। ठीक है, क्योंकि ये 70% आर्टिकल, 30% आर्टिकल बचा, तो अगर हम ये दोनों को काट देंगे तो ये रेशियो में क्या हो जाएगा, 7:3 हो जाएगा। 70% आर्टिकल और 3% आर्टिकल 10% लॉस पे बेचा जाता है, 30% आर्टिकल, तो ये रेशियो में अगर निकालेंगे तो क्या 7:3 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल है। ये क्या है, प्लस 20% पे प्रॉफिट बेचा गया, ये और ये लॉस पे बेचा गया। अब यहाँ पे देखो 7 दूना, अगर एक आर्टिकल पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 7 आर्टिकल पे कितना हो जाएगा, 140% का प्रॉफिट, और एक आर्टिकल पे 10% का लॉस हो रहा है तो 3 आर्टिकल पे 30% का लॉस होगा। तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव में वैल्यू, ये इतना प्रॉफिट हो रहा है और इतना लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल 110% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट और लॉस जोड़ेंगे तो ओवरऑल कितना हो रहा है, 110% का प्रॉफिट हो रहा है। और कितने आर्टिकल पे हो रहा है ये,
7 और 3 10 आर्टिकल पे आ रहा है, तो हमें क्या निकालना है, एक आर्टिकल का प्रॉफिट निकालना है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 11% हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था ये, क्योंकि 70% आर्टिकल और 30% आर्टिकल बचा, तो इसका रेशियो क्या है 7:3। हमने मान लिया कि 7 आर्टिकल है और 3 आर्टिकल है, ये 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, ये 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 20% पे हर एक आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे होगा, तो ये 140% प्रॉफिट हो गया, और ये 30% लॉस हो गया, तो ओवरऑल क्या 110% प्रॉफिट हो गया, और 110% ओवरऑल प्रॉफिट हुआ कितने पे 10 आर्टिकल पे, तो एक आर्टिकल पे कितना हो गया 11% प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ से हमने निकाल लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या बोला गया, शॉपकीपर परचेज ए 6 स्मॉल कोल्ड ड्रिंक बॉटल फॉर ₹100। 6 स्मॉल कोल्ड ड्रिंक बोतल खरीदता है 100 रुपये में, फॉर हाउ मच शुड ही सेल वन सच बॉटल टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। वो एक बोतल को कितने रुपए में बेचेगा कि 20% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, उसने क्या 6 बोतल खरीदा 100 रुपये में। ठीक है, और वो कितने में एक बोतल को बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो, उसने कितने में खरीदा 100 रुपये में, कितने प्रॉफिट चाह रहा है वो 20% का प्रॉफिट चाह रहा है, तो 100 का 20% क्या हो जाएगा 20, तो ये टोटल कितना चाह रहा है 120 रुपये, बेचने पे हमारा कितना आ जाए 6 कोल्ड ड्रिंक बोतल बेचने पे कितना आ जाए हमारा 120 रुपया, 6 बोतल कोल्ड ड्रिंक बोतल पे बेचने पे कितना है 120, तो एक पे कितना एक कोल्ड ड्रिंक बोतल कितने बेचेगा 6 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 20 रुपया। तो यहाँ पूछ रहा है फॉर हाउ मच शुड ही सेल वन सच बॉटल टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, तो एक बोतल कितने में बेचेगा 20 रुपीज में, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या बोला गया, मनोज मार्क्ड हिज गुड 30% अबव द कॉस्ट प्राइस, वो मार्क करता है 30% अबव द कॉस्ट प्राइस, एंड गेव अ 12% डिस्काउंट टू द कस्टमर, और 12% का डिस्काउंट देता है, द प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमें पूछा गया, ये हमें शुरू में क्वेश्चन जो कराया था ये बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, कॉस्ट प्राइस हमने लिख दिया, सेलिंग प्राइस लिख दिया और मार्क प्राइस लिख दिया, क्या बोलता है 30% अबव कॉस्ट प्राइस मार्क करता है, 30% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3/10, तो ये 10 था कॉस्ट प्राइस, तो मार्क किसने किया 13 में किया, एंड गेव अ 12% डिस्काउंट, 12 का हम फ्रैक्शन निकाल देंगे, तो ये 12 क्या 3 चक 12 और 25 चके 100, 3/25, डिस्काउंट देता है कितना 12%, डिस्काउंट हमेशा कितना मार्क प्राइस होगा, मार्क प्राइस हमारा क्या है 25, 25 में कितने डिस्काउंट हुए 3, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 22। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, इस चीज़ को यहाँ 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 13 से मल्टीप्लाई, 25 से यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 से, 25 दें 250 हो जाएगा, और ये 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 2 8 और 2 286 हो गया। अब यहाँ पे देखा प्रॉफिट और लॉस में पूछा गया, अगर हम 200-250 में खरीद रहे हैं और 286 में बेच रहे हैं, तो हम क्या ज़्यादा में बेचे तो हमें क्या हुआ प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट हुआ 36 का, तो हम प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 36 का प्रॉफिट हुआ कितने पे 250 पे, तो परसेंट निकालने के लिए क्या हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 25 2 25 10 72/5, इसका परसेंट निकाल देंगे, 5 एकम 5 2 बचा 5 चक 20 और 14.4% हमारा क्या है प्रॉफिट, 14.4% क्या है हमारा प्रॉफिट, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या बोला गया, अ शॉपकीपर मार्क्ड अ गुड 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, ये वही है कि वो मार्क करता है 40% कॉस्ट प्राइस से ज्यादा, एंड सोल्ड द प्रोडक्ट फॉर 3780 बाय गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द शॉपकीपर पूछा गया है हमें। ठीक है, हमें क्या पूछा गया प्रॉफिट परसेंट, देखो जब भी हमें एक चीज ध्यान रखना, जब भी हमें कोई चीज परसेंटेज में पूछा जाए, जब भी हमें कोई परसेंटेज में पूछा जाए तो हम एक्चुअल वैल्यू का कभी यूज नहीं करेंगे, अगर एक्चुअल वैल्यू का यूज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो सॉल्यूशन है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो जब भी हमें परसेंटेज पूछा गया तो हम एक्चुअल वैल्यू को अवॉइड करेंगे जब तक अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम इसके चक्कर में फंसे तो बेकार का ये कंफ्यूजन हो जाएगा, मतलब थोड़ा टाइम टेकन ज़्यादा हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो हम इस वैल्यू को नेगलेक्ट करके चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, क्या बोला गया 40% अबव द कॉस्ट प्राइस मार्क करता है, 40% का फ्रैक्शन क्या होता है 2/5, तो 5 कॉस्ट प्राइस है तो मार्क प्राइस क्या है 7, और वो कितने में बेचता है 10% के डिस्काउंट, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10, 10 मार्क प्राइस था तो बेचा कितने 9 में। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, अब रेशियो सॉल्व कर देंगे, तो 10 और 7 दोनों, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई, तो बराबर हो गया, अब यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो गया, और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 63 हो गया। अब हमें क्या पूछा कि प्रॉफिट परसेंटेज,
मान लो कॉस्ट प्राइस हमारा इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा यहीं से निकल जाएगा। तो हमें एक्चुअल वैल्यू का यूज तो हुआ ही नहीं है। तो ये बस कंफ्यूजन करने के लिए आपको दिया है, और ताकि आपका, या तो अगर आप इसको लेके बनाओगे तो आपका सॉल्यूशन लंबा जाएगा और टाइम ज़्यादा खींचेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे अवॉइड कर देंगे। हमें डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 13 का। 13 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे? 50 पे। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 दूना 26% का प्रॉफिट हमें हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया? द मार्क प्राइस ऑफ कप बोर्ड इज इतना 15,700, विच इज 50% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 40%। व्हाट इज द प्रॉफिट लॉस परसेंटेज? देखो यहाँ पे फिर हमें लॉस परसेंटेज में पूछ दिया। जब भी हमें आंसर परसेंटेज में पूछेगा तो हम एक्चुअल वैल्यू को अवॉइड करेंगे, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू को अवॉइड करेंगे जब तक अवॉइड किया जा सकता है। बिना एक्चुअल वैल्यू यूज किए हुए हम इसे निकाल सकते हैं, और वो हमें तुरंत निकलेगा और जल्दी आंसर हमारा आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी सेम ही जैसे पहले क्वेश्चन कराया वैसे ही क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। इस पैटर्न पे बेस्ड ना आपके 70 to 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया, 50% द मार्क प्राइस ऑफ कपबोर्ड इतना, एंड विच इज 50% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। 50% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/2। तो 2 कॉस्ट प्राइस था, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि मार्क प्राइस है क्या? 50% अबव क्या है? कॉस्ट प्राइस है, ठीक। इसके बाद क्या बोला गया? इट फॉल एट अ डिस्काउंट ऑफ 40%। 40% का फ्रैक्शन क्या होता है? 2/5। अब क्या है कितने में बेचा गया? 40% डिस्काउंट। डिस्काउंट किस पे मिलता है? हमेशा मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या था हमारा? 5, और उसमें डिस्काउंट कितने मिला? 2 का। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 30। अभी आपको बताया हूँ 5 और इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 5 से मल्टीप्लाई यहाँ हुआ, तो इसके सामने जो ये भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 दूना 10। ये 3 से मल्टीप्लाई, ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 9। हमें क्या पूछा गया? प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज के लिए हमें क्या जरूरत है? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में। मार्क प्राइस का हमें जरूरत ही नहीं, तो हम इधर कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस क्या है हमारा? एक कम है, मतलब अगर एक कम से बेच रहे हैं, 10 रुपये में ले रहे हैं, 9 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें क्या एक का लॉस हो रहा है? तो ये एक का लॉस हुआ कितने पे? 10 पे लॉस हुआ। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो गया हमारा? 10% का लॉस। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया? अ मैन परचेज किशमिश एट 320 पर केजी, ठीक। यह मैन परचेज किशमिश एट ₹320 पर केजी एंड सेल्स इट एट ₹6 पर 25 ग्राम्स। देन हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज हमें पूछा गया। 320 रुपये पर किलो खरीदता है, मतलब 1 किलो में कितना होता है? 1000 ग्राम। 1 किलो में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। और वो बेचता कितना है? 6 रुपये पर 25 ग्राम। तो पर 25 ग्राम 6 रुपये में बेचता है, मतलब अगर 1 किलो में 1000 ग्राम हो, तो टोटल 25 ग्राम में 25 ग्राम का रेट क्या है? 6 रुपया, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया? 25 ग्राम का रेट कितना है? 6 रुपया। तो ये टोटल कितने कितने पीसेस में बेचेंगे? ये 25 ग्राम का, 25 ग्राम बेचा, 6 रुपया कमाया। तो ऐसे टोटल कितने नंबर पीसेस हो जाएंगे? तो ये कितने हो जाएंगे? 40। 40 हो जाएंगे। और 6 रुपया पर 25 ग्राम बेचता है, मतलब एक 25 ग्राम बेचा तो 6 रुपया। तो 40 25 ग्राम बेचा तो 40 इंटू 6, मतलब 240 रुपया कमा गया बेचने पे। और उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 320। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो गया? 320। और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारा? 240। अब देखो हम खरीद रहे हैं ज़्यादा में, बेच रहे हैं कम में, तो हमारा क्या हो जाएगा? लॉस। तो हमें क्या निकालना है? लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज के लिए क्या? रेशियो मान लो। तो ये कट गया, ये हो जाएगा 8 चक 32, ये हो गया 6 चक 24, ये 4 दूना 8 और ये 3 दूना 6, कट के हो गया। अब कॉस्ट प्राइस मान लिया हमने 4, तो सेलिंग प्राइस क्या है? 3। कितना का लॉस हो रहा है? 1 का। 1 का लॉस हो रहा है कितने में? कॉस्ट प्राइस कितना? 4 इंटू 100। तो ये हमारा क्या हो गया? 25% का लॉस हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 25% लॉस, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया? यह वेंडर अर्न्स 10% ऑन एन इन्वेस्टमेंट बट लॉसेस 10% ऑन अदर इन्वेस्टमेंट। एक वेंडर है, एक इन्वेस्टमेंट 10% कमाता है
और एक इन्वेस्टमेंट में 10% लॉस कर जाता है। व्हाट विल बी द कंबाइंड लॉस और गेन इफ टू इन्वेस्टमेंट आर इन द रेशियो ऑफ 1:3? क्या लॉस या प्रॉफिट होगा जब वो दोनों में इन्वेस्ट कर रहा है, किसमें, 1:3 में। मान लो अगर इस वाले में, पहले वाले में 1 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है, 3 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो 1:3 इन्वेस्टमेंट है ये हमारा, वो इन्वेस्ट कर रहा है 1:3। मान लो एक पार्ट इन्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे 3 पार्ट इन्वेस्ट कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, 10% प्रॉफिट हो रहा है उसको, तो हमने प्लस लिख दिया। और इसमें क्या हो रहा है, दूसरे इन्वेस्टमेंट उसको 10% लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, एक पार्ट पे 10% लॉस हो रहा है, मतलब टोटल 10%, सॉरी, एक पार्ट पे 10% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब टोटल 10% प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, एक पार्ट पे 10% लॉस हो रहा है, तो 3 पार्ट पे क्या हो जाएगा, -30%, टोटल 30% लॉस हो जाएगा। अब ओवरऑल क्या हो जाएगा, 10% प्रॉफिट है और 30% लॉस है, मतलब ओवरऑल क्या हो जाएगा, -20%, 20% लॉस है। और ये 20% लॉस कितने में है, 4 आर्टिकल में, 1:3 है, तो कितने, 4 आर्टिकल में 20% लॉस है, तो एक आर्टिकल में कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे, मतलब -5%, मतलब उसे ओवरऑल क्या हो रहा है, 5% लॉस हो रहा है। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले कराया था आपको, जो वेटेज था, मतलब 1:3 है, मतलब इसका 1 पार्ट है, इसका 3 पार्ट है। तो अगर एक पार्ट में 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो टोटल 10% प्रॉफिट हो गया। अगर एक पार्ट में 10% का लॉस हो रहा है, तो 3 पार्ट में 30% का लॉस हो, ओवरऑल कितना लॉस हुआ, -20%। और ये कितने आर्टिकल है टोटल, 4 आर्टिकल, तो ओवरऑल क्या हो गया, 5% का लॉस हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इसमें क्या बोला गया, या ट्रेडर अलाउ ऑफ 40% डिस्काउंट ऑन हिज गुड्स बट ही लॉस 30% ऑन देम, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस। तो मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है, हमें ये पूछा गया। सिंपल, मैंने आपको बताया, कॉस्ट सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस हम मार्क कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया, 40% का डिस्काउंट ले रहा है। डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलेगा, मार्क प्राइस पे। अब 40% का फ्रैक्शन क्या होगा, 2/5, तो 5 मार्क प्राइस है, तो 2 का डिस्काउंट मिला, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 3 हो गया। और ही लॉस 30% ऑन देम, और उसका लॉस कितना हो रहा है, 30%। 30% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3/10। लॉस कितने, किस पे होगा हमेशा, लॉस या प्रॉफिट किस पे होगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा। ये तो मैंने आपको कितने बार बताया कि या तो लॉस या तो प्रॉफिट हमेशा किस पे होगा, या तो हमेशा होगा कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हो गया, 10 हो गया, और लॉस कितने का हो गया, 3। तो 10 था प्राइस हमारा कॉस्ट, और 3 का लॉस हो गया, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 7 का। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे, ये 3 और 7 एक सेलिंग प्राइस है, तो ये दोनों तो इक्वल ही होगा, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 3 से, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। अब ये 10 दिया 30 हो गया, 7 दिया 21 हो गया, और 7 बचे 35 हो गया। अब हमें क्या पूछा गया, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितना अबव है, कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा 30, और मार्क प्राइस क्या है 35, तो ये कितना ज़्यादा है, +5, 5 ज़्यादा कितने में, 30। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 50/3, मतलब ये 16×3 = 16:2/3%। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था, बस वही पैटर्न पे आपको जो पूछा गया, जो भी डिस्काउंट होगा वो हमेशा मार्क प्राइस पे होगा, और प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो कॉस्ट प्राइस पे होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल दिए टोटल ओवरऑल कि कॉस्ट प्राइस, सॉरी, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, इफ अ क्राफ्टमैन वेयर टू सेल ए टेबल एट ₹1300। अगर कोई क्राफ्टमैन को एक टेबल सेल करना है, कितना, 1300 पे, सॉरी क्या क्वेश्चन बोला गया, फिर से पढ़ते हैं। इफ अ क्राफ्टमैन वेयर टू सेल अ टेबल एट ₹1300 ही वुड लॉस 35%, टू गेन 30% ही वुड सेल इट फॉर। अगर कोई क्राफ्टमैन है, कारीगर है, अगर 1300 पे टेबल बेचता है, तो उसको 35% का नुकसान होता है। तो 30% गेन करने के लिए उसे कितने में इसे बेचना पड़ेगा। अगर कोई क्राफ्टमैन 1300 में बेचता है, तो उसे 35% का लॉस होता है, तो उसे 30% कमाने के लिए उसको कितने में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मान लो 35% का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे देखो 35% है, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और ये हमारा लॉस हो जाएगा, यही तो होगा, यही तो मैं आपको बताते आया हूँ। ये इसका फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 7 × 5 = 35, 20 × 5 = 100, ये हो गया। ठीक है,
तो जो लॉस या प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। मतलब ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, 35% लॉस हो रहा है, मतलब 20 में से 7 का लॉस हो रहा है। सेलिंग प्राइस कितना हो जा रहा है, 13। तो यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 20, तो इसमें कितना लॉस हो रहा है 35%, मतलब 7 का लॉस हो रहा है, मतलब कॉस्ट सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया 13। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ अ क्राफ्टमैन वेयर टू सेल ए टेबल एट ₹1300, अगर 1300 में बेचता है तो मतलब सेलिंग प्राइस कितना है 1300, तभी उसे 35% का लॉस होता है। तो ये 13 किसके इक्वल हो गया, 1300 के इक्वल हो गया। तो एक यूनिट किसके इक्वल हो गया, 100 के इक्वल हो गया। अब तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, एक यूनिट अगर 100 के इक्वल हो गया तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो गया, सॉरी क्या हो गया, हाँ, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो गया 20 इंटू 100, मतलब 2000 हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। अब हमें क्या बोला गया कि टू गेन 30%, कि 30% का हमें प्रॉफिट लेना है। अगर हमें 30% का प्रॉफिट कमाना है तो हमें कितने में बेचना पड़ेगा। तो 30% प्रॉफिट मतलब इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, कितना हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। तो प्रॉफिट या लॉस हमेशा कितना होता है कॉस्ट प्राइस में, कॉस्ट प्राइस ये हमारा क्या है प्रॉफिट, ठीक है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अपडेटेड, ये कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हो गया 10, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 13, तभी तो हमें 30% का प्रॉफिट होगा। तो कॉस्ट प्राइस हमारा जो एक्चुअल निकला वो कितना निकला है 2000 के इक्वल। तो 10 यूनिट किसके इक्वल हो गया 2000, तो एक यूनिट हो गया 200 के इक्वल। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, अगर 30% उसे कमाना है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 13 इंटू 200, दैट इज ₹2600। ये हमारा क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, या फिर हम इतने पे बेचेंगे तो हमें 30% का गेन होगा। ये क्वेश्चन कब पूछा गया, SSC CHSL 3 अगस्त 2023 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 2600, ठीक है। तो चलिए आज हम इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। नेक्स्ट लेक्चर पे इसी से रिलेटेड जो भी सवाल होंगे या फिर और भी कोई फर्दर कॉन्सेप्ट होंगे तो वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।